अवगनित जे सब के गुण गहि, विप्र देन हित संकट सही। नित निपुत जिन कह जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गो के लिए संकट सहते हैं, नीत निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जिन जग भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागै जेहि, तेवर बसहु सहित बेदे। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से अपना ही भरोसा है और राम भक्ति से प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, ये परिवार सधन रघुराई। सब तज तुम्हें रहे उर लाई, तिनके हृदय रहो रघुराई। जाति पात धर्म धन बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपके हृदय में ही धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए। सरग नरक अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। कर्म बचन मन रावर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वो जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहि कबहु कुछ, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सोरावरु निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसे मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भान कुल नायक, आश्रम कहो समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। चित्रकूट गिर करहु निवासु, अतः तुम्हार सब भांत सुपासु। शैल सुहावन कानन चारो, करके हर मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट के पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत प्रिय निज तप बल आनी। सुरसर धार नाव मंद कीनी, अजो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसके पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा जिसकी उसका मंदाकिनी नाम है, वह सब पापों रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, अकरहि जोग जप तप तन कसही। चलऊँ सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देह गौरव गिरिवर हूँ। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए, और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय, आए नहाए सरित बरसिए समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी से दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया।
रघुबर कहो लखन भाल घाटो, करहु कतहु अब ठाहर ठाटो। लखन देख पै उतर करारा, चहुँ दिस फिरो धनुष जिम नारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयुष्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सरसम दम दाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकै न घात मार मुठ भेरी। मंदाकिनी नदी उस धनुष की प्रत्यंचा है, समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेक हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी हो, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कह लखन ठाव देख रावा, थल बिलोक रघुबर सुख पावा। रमो राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपित प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। तब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है। तब वे देवताओं के प्रधान मकान बनाने विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सब आए, और रचे परन तृण सदन सुहाए। वरण न जाहे मंज दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के देश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसे सुंदर कटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी, दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निते निकेत। असोह मदन मुनि बेस जनु, रति ऋतु राज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके। पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित है। मास प्रायण 17वां विश्राम।